जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पेपर है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, ताकि जो आपका अगला एग्जाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का दिसंबर 2023 में होने वाला है, उस एग्जाम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल कर पाओ। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछे जाते हैं कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न आते हैं। इसके अलावा भी मैं कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करा चुका हूँ, जीके, जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो साफ साफ दिख सके, ठीक है ना। ये देखिए आपका एग्जाम डेट दे रखा है, आपका 16 दिसंबर 2020 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो आपका पिछला वैकेंसी 2020 में निकला हुआ था। तो देखिए आपका पहला प्रश्न, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूँ। तो दोस्तों इसमें 50 अंक का आपका जीके जीएस, 15 अंक का इसमें मैथ और 25 अंक का इसमें रीजनिंग और 10 अंक का इसमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो जीके जीएस, रीजनिंग और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर के पेपर आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर जरूर देख सकते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो आप देखेंगे ऑप्शन 4 में आपका सांगठनिक पदानुक्रम, ये आपका क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है। सांगठनिक पदानुक्रम, ठीक है ना। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा। बेसिकली ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है, लेकिन कम से कम आपको ये तो पता चल रहा है कि दोस्तों आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यह प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद देख लो कि जो आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, प्रश्न आपके सरल नहीं, अच्छे खासे आपके तगड़े प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको तैयारी भी अच्छी डीपली से करनी पड़ेगी। अगर आप ये लगाओगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, भाई यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जर्मन विशेषज्ञ डाइट्रिच वेंडिस ने भारतीय वन अधिनियम प्रतिपादित किया था? तो किस वर्ष किया था? तो इसने 1865 में, कब? 1865 में प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके कोई सरल प्रश्न नहीं आ रहे हैं। अब कैंडिडेट ने क्या लगाया है, ये देखिए कैंडिडेट ने ऑप्शन 4 लगाया है। तो एक यही मान लो एक तुक्का ही है, ठीक है ना, किसी को ऐसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं। तो आपको अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, वो भी आपको गहराई से तैयारी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको सोच लो कि भाई जीके जीएस तो 50 अंक का आने वाला है, तो इसको ऐसा इग्नोर नहीं करना है। जीके जीएस आपका आधे नंबर का आने वाला है, ठीक है। तो जीके जीएस में आराम से आप तैयारी करोगे तो 50 में से 40 और 30 अंक आराम से ले आओगे, ठीक है। अगर आप तैयारी नहीं करोगे, इग्नोर करोगे, तो भाई समझ लो प्रश्न आप खुद देख लो, अच्छे तगड़े पूछे जा रहे हैं। और इसमें करंट अफेयर्स तो आपको मिनिमम आपका 10 अंक का मिल ही जाएगा। करंट अफेयर खुद देख लो। आपका पहला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा 2020 में जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत की समग्र साक्षरता दर डॉट है, तो कितनी है? ये है आपकी 77.7%। कितनी है? 77.7%। ये प्रश्न पहले पूछा गया है, रिपीट हुआ है, प्रश्न पूछा जाता है, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो आपकी कितनी है? साक्षरता दर 77.7%। अगर पूछता है भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपका केरल। किस राज्य की है? केरल की है। और सबसे कम पूछे तो सबसे कम है आपकी बिहार राज्य की। किस राज्य की है? सबसे कम बिहार राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। अगर पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो वो केरल का है। सबसे कम किसका है? हरियाणा का है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए पॉलिटी से प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें आपका नागरिकता का वर्णन किया गया? तो आप देखेंगे कि भाग सेकंड में, किसमें? भाग सेकंड में आपका नागरिकता का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए करंट अफेयर से, हाल ही में मई 2020 में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने
खेल को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। तो वो कौन सा राज्य है? वो है आपका मिजोरम। कौन सा राज्य है? मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक है ना। खेल नहीं है भाई, ये इंडस्ट्री है, उद्योग है, ठीक है ना। तो किसने दिया है? कौन सा राज्य है वो है आपका मिजोरम, जो कि आपका पूर्वी राज्य है, ठीक है ना। और आपका नागालैंड, जैसे नागालैंड, मिजोरम आपका हो गया, असम हो गया, ठीक है ना, त्रिपुरा हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश, ये सभी आपके पूर्वी राज्य के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्व सिक्किम में मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा पर्व है जो आपका सिक्किम में मनाया जाता है? वो है आपका सोनम लोचार। कौन सा? सोनम लोचार आपका सिक्किम में मनाया जाने वाला पर्व या त्योहार है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या भारत की राजकोषीय नीति का एक भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो आप ऑप्शन 1 देखिए, मौद्रिक नीति। कौन सा नहीं है? मौद्रिक नीति आपका भारत की राजकोषीय नीति का भाग नहीं है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। तो प्रश्न आप खुद देख लीजिए कैसे प्रश्न इसमें पूछे जा रहे हैं, वैसे आपको अच्छी तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न करंट अफेयर्स से है। सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय हॉकी टीम के कप्तान निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? वो है आपके मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, वर्मी कंपोस्टिंग डॉट डॉट की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है। तो वर्मी कंपोस्टिंग केचुआ की सहायता, किससे? केचुआ की सहायता से खाद तैयार करने की एक विधि है, ठीक है। क्योंकि केचुआ जो होता है वो मिट्टी खाता है और आपका निकाल देता है, तो मिट्टी जो निकालता है वो आपका खाद के रूप में कार्य करती है, उसी को हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। और जो आपके केचुए होते हैं वो आपके किसानों के मित्र कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? किसानों के मित्र कहे जाते हैं। क्या? केचुए। अगर पूछे कि किसानों के मित्र कौन से जीव को कहा जाता है तो वो आपका केचुआ है, ठीक है ना। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार आधिकारिक कामकाज हेतु अंग्रेजी भाषा का उपयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो किस वर्ष में बंद कर दिया गया था? तो भाई ये 1965 में। कब? 1965 में बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। आपका कौन सी भाषा चल रही है? अब आपकी हिंदी भाषा चल रही है। कौन सी? आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है, ठीक है ना। किस आर्टिकल या अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो ये आपका 343। कौन सा अनुच्छेद है? 343 अनुच्छेद के अंतर्गत आपकी हिंदी भाषा आती है। और जो आपकी अंग्रेजी भाषा है वो आपकी 1965 में बंद कर दी गई थी, ठीक है। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे भारत का निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? ये प्रश्न यार हर प्रीवियस ईयर में देखने को मिला, 2020 में जितने पेपर हुए। किसको नियुक्त किया गया? राजीव कुमार को। किसको? राजीव कुमार को। अगला देखिए, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में उत्पादन का योग होता है? तो किन क्षेत्रों में होता है? तो वो आपका देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में। क्या से? देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में होता है। ये आप इकोनॉमी देखेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा ये प्रश्न। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर, देश के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में। अगला देखिए, पादप कोशिकाओं में लवक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो जो लवक होते हैं वो पादप कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से नए वलित पर्वत है? तो कौन सी है? वो है आपकी शिवालिक। कौन सी नए वलित पर्वत है? जो आपकी शिवालिक है ये आपके नए वलित पर्वत है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो आपका काशी विश्वनाथ मंदिर है ये आपका गंगा नदी, जो आपकी नदी है उसके तट पर स्थित है। कहाँ पर? ये आपका बनारस में। कहाँ पर? बनारस में, ठीक है। बनारस में आपकी गंगा नदी है, उसी के जो आपका तट होता है, किनारा होता है, उसी किनारे आपका काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित है। अगला देखिए, भारतीय संस्कृति पर मुगल प्रभाव के कारण निम्नलिखित में से किस शासनतंत्र को पुनः जीवन प्राप्त हुआ? तो कौन सा शासनतंत्र है? वो है आपका कथक। इसको आपका पुनर्जीवन प्राप्त हुआ। ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। कहाँ का है? ये आपका यूपी का है, ठीक है। जो कथकली है ये आपका केरल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी जो है उड़ीसा का नाम से पता चल रहा है, ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी नेपाल में स्थित है? तो कौन सी ऐसी पर्वत चोटी है जो कि आपका नेपाल में स्थित है? तो वो आपकी धौलगिरी। कौन सी? धौलगिरी। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो जो आपकी एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक है ये आपका
नरेंद्र मोदी ने लिखी है। किसने? नरेंद्र मोदी ने। अगला देखिए, ब्रिटिशकालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो किस में चुनाव कराए गए? ये आपका 1937 में। कब? 1937 में आपके चुनाव कराए गए थे। ठीक है, अगला देखिए, 1782 में निम्नलिखित में से किसने हिंदुस्तान का प्रथम मानचित्र बनाया था? तो कौन सी व्यक्ति था जिसने आपका 1782 में प्रथम मानचित्र यानी नक्शा बनाया था? वो है आपका जेम्स रेलैंड। कौन है? जेम्स रेलैंड ने पहली बार आपका मानचित्र बनाया था भारत का। अगला देखिए, कल्हड़ नामक लेखक ने अपने संस्कृत काव्य में निम्नलिखित में से कहाँ के राजाओं का इतिहास लिखा है? तो कहाँ के राजा थे? वो थे आपके कश्मीर के राजा। कहाँ के? कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा है। अगला देखिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन है? वो है आपके वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल। वल्लभ भाई झाबेर भाई पटेल को आपका सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे सामाजिक मुद्दों पर उनके द्वारा किए गए कार्य तथा विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसको प्रदान किया गया? कौन सी व्यक्ति है उन? तो वो है आपके श्री मुमताज अली खान। कौन है? श्री मुमताज अली खान। ऑप्शन 2 आपको राइट आंसर है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक निम्नलिखित में से कौन सा था? तो जब 1857 का जब विद्रोह हुआ उस समय जो मुगल शासक था वो था आपका बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर। यही आपका आखिरी मुगल शासक है, बहादुर शाह जफर। कौन सा? बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला देखिए, एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है? वो है आपका भारत, अपना इंडिया आपका महिला एशियाई कप 2022 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन 3 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक है? कौन सा कवक है इनमें से आपको बताना है? तो आपका पेनिसिलियम। कौन सा? पेनिसिलियम आपका एक कवक है। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्राह्मण ने अपना पारंपरिक व्यवसाय त्याग दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्वक एक साम्राज्य की स्थापना की? तो कौन सा आपका ब्राह्मण है? वो कौन सा व्यक्ति? वो है आपका कदम मयूर शर्मन। कौन? कदम मयूर शर्मन। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, कर्नाटक संगीत डॉट डॉट में प्रचलित है। तो कर्नाटक संगीत जो आपका तमिलनाडु राज्य में प्रचलित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, औषधि के क्षेत्र में योगदान हेतु निम्नलिखित में से किसे पद्म श्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? तो किसको नहीं किया गया? तो पुरुषोत्तम दधीच को नहीं किया। किसको? पुरुषोत्तम दधीच को नहीं किया गया है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि मानसून तथा मृदा की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर होती है? कौन सी ऐसी कृषि है? तो वो है आपकी प्राचीन निर्वाह कृषि। प्राचीन यानी पुरानी निर्वाह कृषि। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, बुवाई का समय प्रारंभ होने से पूर्व भारत सरकार फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य क्यों घोषित करती है? तो क्यों घोषित करती है? कीमतों की अस्थिरता से किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए करती है। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता था? तो आपका प्राचीन यानी पुराने समय में पत्थर के औजार बनाना है तो प्रेशर फ्लेकिंग। किसका? प्रेशर फ्लेकिंग का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, मानव नेत्र के निम्नलिखित में से किस भाग पर चित्र बनता है? तो मानव नेत्र के रेटिना। किस पर? रेटिना पर आपका चित्र बनता है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के निर्देशानुसार 17वें राष्ट्रमंडल युवा खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया जाएगा? तो किस वर्ष किया जाएगा? तो ये 2023 में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2023 में। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, प्राचीन भारत में मोटे अनाजों की कृषि के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए हैं? तो जो आपके मोटे अनाज हैं वो आपके हल्लूर में। कहाँ पर? हल्लूर में पाए गए हैं। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए,
किस नगर निगम द्वारा आयोजित धन का 25 से 30% भाग निम्नलिखित में से किस कर से प्राप्त होता है? तो किस कर से प्राप्त होता है? तो ये संपत्ति कर, किससे? संपत्ति कर से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण औपचारिक ऋण स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण करता है? तो कौन सा ऐसा आपका प्राधिकरण है? वो है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। और आरबीआई जो है वो आपका, आरबीआई का मुख्यालय पूछे तो वो है आपका मुंबई में। अगला देखिए, ए हैंडफुल ऑफ नट्स नामक पुस्तक द्वारा लिखी गई है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ए हैंडफुल ऑफ नट्स पुस्तक ये आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा, किसके? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो कौन सी नदी है? वो है आपकी ब्रह्मणी। कौन सी? ब्रह्मणी नदी आपकी पूर्व की ओर बहती है। अगला देखिए, उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? तो कौन सी मृदा बनती है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में? तो वो आपकी लेटेराइट मृदा। कौन सी? लेटेराइट मृदा बनती है, लेटेराइट मृदा। अगला देखिए, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो कौन सी पुस्तक है महात्मा गांधी की? वो है आपकी हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा है कि भारतीयों के द्वारा ही ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? सभी को पता है, वो है आपका उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की? सिक्किम की है। किस राज्य की? सिक्किम की है। ठीक है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला, मतलब क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? वो आपका राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। और क्षेत्रफल में सबसे कम कौन सा है? वो आपका गोवा है। कौन सा है? गोवा है। और दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल में वो आपका मध्य प्रदेश है। अगला देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों का नामांकन किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। कितने सदस्य? 12 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वो कौन सा व्यक्ति है जिसको 2019 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला? तो वो है आपके सर डेविड एटनबरो। कौन? सर डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है? तो कौन सा है? वो है आपका कृषि। कृषि जो है आपका भारत सरकार की राज्य सूची का भाग है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता। विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता ये आपका भारत की राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपके जो लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना एक ये हो गया, और मुद्रास्फीति की स्थिति में कीमत नियंत्रण एक ये हो गया, और आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखना ये हो गया। ये आपका राजकोषीय नीति का उद्देश्य है। जो नहीं है वो आपका विदेशी मुद्रा बाजार में स्थिरता, ये आपका नहीं है। तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा या मिट्टी में उपस्थित एक वृहद पोषक तत्व होता है? तो कौन सा है? वो है आपका मैग्नीशियम। कौन सा है? मैग्नीशियम। ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगीतकार रामपुर सहसवान घराने से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा आपका संगीतकार है? वो है आपकी मालिनी राजुरकर। कौन सी? मालिनी राजुरकर आपकी रामपुर के सहसवान घराने से संबंध रखती है, मालिनी राजुरकर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक नृत्य रूप है? तो कौन सा है? वो है आपका मोहिनीअट्टम। ठीक है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का। शास्त्रीय सत्रिय कहाँ का? असम का। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु का। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन 4 देखिए, एक सिरा जलानुरागी जबकि दूसरा सिरा जल विरागी होता है। तो ये आपका साबुन के अणुओं के 2 सिरों का एक गुणधर्म है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा।
तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कुछ डाउट हो तो जरूर पूछ लें। बाकी आपका आगे आपका रीजनिंग का आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो रीजनिंग के भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।